वेलकम स्टूडेंट्स। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस आईटी इन एजुकेशन। ठीक है, आईटी एजुकेशन में कैसे हेल्प करती है। लेट्स सी। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एक्सटेंसिवली यूज इन एजुकेशन फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। सो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि जो कंप्यूटर्स है और जो आईटी होता है वो एक्सटेंसिवली एजुकेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं फॉर टीचिंग, लर्निंग के लिए और असेसमेंट के लिए। द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज यूज फॉर क्रिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्रिएट करने में और ट्रांसमिट करने में काम आता है इंफॉर्मेशन को इन वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर, इंक्लूडिंग पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। ठीक है, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन को हम कितनी तरीके से शेयर कर सकते हैं पिक्चर्स की फॉर्म में। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपने देखा हो कि वी आर हैविंग पिक्चर्स ओनली, कुछ में आप देखते हो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें ऑडियो के थ्रू डिलीवर की जा रही है। से फॉर एग्जांपल आपने कोई MP3 म्यूज़िक सुनना है, ठीक है, MP4 म्यूज़िक सुनना है। नेक्स्ट यूर हैविंग द वीडियो MPEG फॉर्मेट में एंड एनिमेशन। द लर्निंग बिकम सो ईजी एंड एसेसिबल थ्रू IT। तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है IT के थ्रू ईजी और एक्सेसिबल हो गई है। बिकॉज प्रीवियस अगर हम बात करें आज से तकरीबन ज़्यादा दूर की ना बात करें, 10 से 15 साल पहले, डियर ऑल दीज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल एट आवर टाइम एंड इन द टाइम्स ऑफ आवर पेरेंट्स। ठीक है, माँ बाप के टाइम पे भी नहीं थी ये चीज़ें और हमारे पेरेंट्स के टाइम में भी नहीं थी। ठीक है, हमारे टाइम पे भी बहुत कम थी और थी तो बहुत कॉस्टली थी। ठीक है, लेकिन नाउ डेज इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल ऑल्सो। अ लॉट ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर टीचर्स टू टीच इन अ बेटर वे। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है टीचर्स के लिए वो ये है कि आज की डेट में टीचर्स को बहुत हेल्प हो गई है। ठीक है, क्योंकि उनको टीच करना है, ठीक है, तो दे कैन टेक द हेल्प ऑफ IT एंड इट कैन मेक द टीचिंग इन अ बेटर वे। ऑनलाइन असेसमेंट हेल्प टू एक्सेस द स्टूडेंट विदाउट एनी बायसनेस। लाइक डियर, आपने कभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर दिया हो, उसके अंदर बेसिकली क्या रहता है कि स्टूडेंट्स का जो भी बेसिकली इनपुट होता है टेस्ट को लेकर वो ऑनलाइन फीड किया जाता है ताकि कोई उसके अंदर चीटिंग ना हो पाए। एवरी स्टूडेंट इज़ असाइंड डिफरेंट कंप्यूटर, सॉरी, हर एक स्टूडेंट को डिफरेंट कंप्यूटर असाइन किया जाता है। ठीक है, एंड इन डैट केस कोई पार्शियलिटी होने का चांस नहीं रहता। द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एवरी स्टेक होल्डर्स इन द एजुकेशन सेक्टर हैज़ बेनिफिटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ IT इन एजुकेशन। ठीक है, तो बेसिकली हर एक को बेनिफिट हुआ, वेदर इट इज़ स्टूडेंट्स, वेदर इट इज़ टीचर्स, whether it is educational administrators and every stakeholders in the education sector, it has been benefited with the integration of IT in the education। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बुक में। ठीक है, इजीली डियर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने विदाउट बुक आपको टीच किया था, बट बिकॉज ऑफ सम फीडबैक्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स हमने इस चीज़ को बुक के साथ इंटीग्रेट कर दिया अपने लेक्चर्स को। ठीक है, डायग्राम के थ्रू अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए डियर, जस्ट लाइक ये कंप्यूटर लैब कह लीजिए या IT लैब कह लीजिए, इसके अंदर स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए टीचर एक इफेक्टिव वे यूज़ कर रहे हैं, डैट इज़ यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आर यूजिंग और आर लर्निंग द थिंग्स यूजिंग लैपटॉप्स। ठीक है, सो कंप्यूटर की हेल्प से और IT की हेल्प से एजुकेशन को स्मार्टर बना दिया गया है, इजी बना दिया गया है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया गया है। ठीक है, तो टीचर के लिए भी हेल्पफुल है और स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, IT in education. So next topic is IT in the classroom. So there are many ways in which the ICT is used for education in classroom. देखिए, अगर हमने आपको पढ़ाना हो तो क्लासरूम्स के अंदर भी हम ICT का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है कि E-लर्निंग क्लासरूम। देखिए, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्लासरूम्स, जिसके अंदर टीचर आपको ब्लैक बोर्ड का यूज़ ना करके, चौक डस्टर का यूज़ ना करके आपको एक वाइट बोर्ड में प्रोजेक्टर की हेल्प से टीच करते हैं यूजिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो डैट इज़ अ E-लर्निंग इन्वायरमेंट। सेकंड, वी आर हैविंग अ स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन। स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन भी वही चीज़ होती है डियर, इसके अंदर जो बोर्ड होता है वो स्मार्ट कैसे बन जाता है, बिकॉज उसके ऊपर हम प्रेजेंटेशन भी दे पाते हैं। ठीक है, जब हमें ज़रूरत हो एंड व्हेन वी वांट टू टीच इन अ रेगुलर वे, जब हम आपको मार्कर के थ्रू, ठीक है, डस्टर के थ्रू, चौक के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बट स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन में क्या रहता है कि प्रेजेंटेशन की हेल्प से, प्रोजेक्टर की हेल्प से हम आपको इजीली टीच कर पाते हैं। ठीक है, वीडियोज़ ऑन एक्सपेरिमेंट्स। देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द साइंस, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द IT और वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एनी अदर डोमेन। ठीक है, सो कोई भी एक्सपेरिमेंट्स हमने करने हैं उसकी सभी वीडियोज़ भी हम किसके अंदर बना सकते हैं, IT की हेल्प से
बना सकते हैं, और जो वीडियोज़ हम बनाएंगे वो हम स्टूडेंट्स को उनके थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्रिएशन ऑफ इमेजेस एंड वीडियो। ठीक है, इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं हम, वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ मैगजीन्स, लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट। देखिए हम मैगजीन्स की भी पब्लिशिंग कर सकते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, लेटर्स की भी एंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट वी आर हैविंग एजुकेशनल गेम्स। देखिए एजुकेशनल गेम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज की डेट में, ठीक है, बिकॉज कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो सबसे पहले किस पे फोकस करता है, दैट एवरी स्टूडेंट शुड लर्न इन अ प्रैक्टिकल मैनर और इन अ लर्निंग बाय प्लेइंग। ठीक है, खेल खेल में सीखो एक अभियान भी था। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स जो भी मैटर होता है, जो भी स्टडी रिलेटेड उनकी आइटम रहती है, वो उसको स्टडी करते हैं इन अ प्ले मैनर। ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट वी आर हैविंग लर्निंग यूजिंग द CD रोम मीडिया। देखिए जो CDs वगैरह होती है उसके अंदर हम स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, कॉपी करके, ताकि वो घर जाकर उस असाइनमेंट्स को ईजिली रीड आउट कर सके। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड मीडियम फॉर टीचिंग इन द ICT क्लासरूम। लास्ट यूर हैविंग गैदरिंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। देखिए सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट आई शुड से कि कोई भी एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको इजीली किस पे मिल सकती है, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैन एक्सेस द इंटरनेट ऑल्सो इन द ICT लैब्स और इन द ICT क्लासरूम्स। ठीक है, फॉर गैदरिंग मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द रेलिवेंट टॉपिक। ठीक है। नेक्स्ट यूर हैविंग एजुकेशन anywhere anytime. Any student in India can access the NCERT book online through the website www.epathshala.nic.in और मोबाइल ऐप। देखिए इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है IT का स्टूडेंट्स, वो आपके लिए ये भी है कि आप घर बैठे कोई भी NCERT की बुक जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वेबसाइट आपकी रहेगी www, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं आपको एक हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, www.epathshala.nic.in। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे और आप उसको देखेंगे कि बहुत सारी NCERT की बुक्स रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन दैट। ठीक है। So next you're having, apart from this there is a variety of basically websites and mobile apps to access education resource on any topic। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप बेसिकली एजुकेशन रिलेटेड आइटम्स अगर आप सर्च करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ वीडियो लेक्चर और इट इज़ ऑनलाइन एजुकेशनल मटेरियल और कोई भी ई बुक्स वगैरह, तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है डियर, सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अ टीचर और ट्रेनर, ठीक है, वाया इंटरनेट टू यूज़ द वेब बेस्ड ट्रेनिंग। अगर आपके टीचर्स के पास घर में फैसिलिटी है, वो आपको ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे एजुकेशन हैज़ रीच द फार फ्लंग एरियाज बाय रीचिंग द अनरीच। बेसिकली सो ओनली बिकॉज ऑफ IT जो एजुकेशन थी उसका दायरा केवल अब लिमिटेड एरियाज तक नहीं रह चुका। सो इफ़ यू वांट टू लर्न एनी मटेरियल यू आर हैविंग द फैसिलिटी, ठीक है, सो डैट यू कैन ईजिली एक्सेस यूजिंग इंटरनेट। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग टीचिंग एड्स एंड मीडिया। ठीक है, ICT is mostly used as a teaching aids in the schools to use picture, animation and audio visuals। ठीक है, इनके थ्रू हम easily बच्चों को समझा सकते हैं पिक्चर्स की हेल्प से, एनिमेशन की हेल्प से एंड ऑडियो विजुअल्स की हेल्प से। ठीक है, टू एक्सप्लेन सब्जेक्ट्स दैट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ठीक है, मेक द लेसन इंटरेस्टिंग यूजिंग प्रेजेंटेशंस, बनाकर हम लेसन को और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज द लेसन यूजिंग द कंप्यूटर। ठीक है, ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट। ठीक है, सो इस वे में एजुकेशन के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट द टॉपिक वी आर हैविंग इज़ अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, LMS कह रहा है LMS इज़ बीइंग यूज्ड बाय मैनी कंट्रीज टू मैनेज स्कूल सिस्टम। देखिए जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं मोस्टली कहता है कुछ कंट्रीज़ के अंदर स्कूल्स के अंदर यूज़ किया जाता है मैनेज करने के लिए स्कूल सिस्टम्स को। अ स्टूडेंट और अ टीचर कैन रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट टू एक्सेस LMS। ठीक है, तो स्टूडेंट हो या टीचर हो वो रजिस्टर कर सकते हैं खुद को वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, ताकि वो एक्सेस कर सकें LMS को। ठीक है, जस्ट लाइक आपके स्कूल के अंदर वी आर हैविंग MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, HRMS टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, and so on, and also get many services from LMS। The students can be benefited by using LMS as it can be used too। Students को कैसे benefit मिल सकता है, learn lessons anytime and anywhere, किसी भी टाइम वो lessons को learn कर सकते हैं। ठीक है, submit queries getting replies and submit comments through forms के through, participate in the co-curriculum activity। ठीक है, monitor the progress of the children by their parents। ठीक है, तो इस वे में IT को यूज़ करा जा सकता है स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक है, और
पेरेंट्स के द्वारा भी, ताकि वो मॉनिटर कर सके अपने चिल्ड्रन की प्रोग्रेस को। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। होपफुली यू आर गोइंग टू गो थ्रू दिस वीडियो लेक्चर। एक बार इसको ज़रूर देखिए बच्चों और समझने की कोशिश करो, ताकि आपको जब रीड आउट करना पड़े, ठीक है, आपको इजीली वो मैटर समझ आ सके। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।